नाम सबिया ज़मान है। मेरा ताल्लुक़ गांव मलाज से है जो अयूबिया नेशनल पार्क के इर्द पाया जाता है। मैं 1997 से WWF के साथ काम कर रही हूँ। शुरू से ही मेरा एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा शौक़ था कि इस पे काम करना। उस टाइम लोग अच्छा नहीं समझते थे, ये हमारा माहौल नहीं था, किसी लड़की को बाहर जाना बुरा समझते थे। तो उस टाइम में पहली लड़की थी जो घर से निकली हूँ और इसी इलाके में मेरा यही सेंस भी था कि ये गांव की लड़कियां बाहर आएँ, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आएंगी उस वक्त तक ये हालात तब्दील नहीं हो सकेंगे। उस टाइम तालीम भी नहीं थी, लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे और स्कूल भी नहीं थे। एक हमारी वो अपने ही रिश्तेदारों में से हम जब गांव में जाते थे तो वो देखती थी तो कहती थी क्योंकि ठीक है भाजी पढ़ गई है, तो उसने तैयार कर लिया कि मैं उस टाइम वो मेरे ख्याल में दूसरी के तीसरी क्लास में थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो PhD कर रही है और हमारे गांव की, इसी गांव की। और ये मेरा मकसद था कि ये तालीम हासिल करें और अच्छे रास्ते की तरफ जाएं और इस माहौल को बचा सकें और इस माहौल के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि जिसके पास तालीम नहीं है वो इस माहौल के लिए कभी नहीं अच्छा सोच सकता। क्योंकि जो आता है वो कहते हैं हाँ वो है अल्लाह ने किया है, ठीक है अल्लाह ने दिया है, लेकिन इस्तेमाल का जो है तरीका गलत है। अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि लोग लकड़ियाँ कितने घर से दूर जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, कितने कितने किलोमीटर जाते हैं और कितनी लकड़ी वो इस्तेमाल होती है। और उस लिहाज से जैसे जैसे रिसर्च का पॉइंट हमारे पास आया है तो उसमें ये लग रहा था कि 2 से 1.5 दरख्त जो है ये पर घर में कंजम होता था सर्दियों में। तो इनको बचाने के लिए क्या करें, क्योंकि ये औरतों का काम है, लकड़ियाँ घास ये घरों का काम, ये ज़मीनों का ये औरतों का काम है। हमने कोशिश की कि इनको इस तरफ से रुझान जंगल से हटाकर इनको एनवायरनमेंट की तरफ ले आए। छोटी छोटी नर्सरियाँ बनानी शुरू की, उनको ट्रेन किया, पौधे दिए, उनको पौधे लगवाएं, फ्रूट प्लांट दिए कि वो जब पौधे तैयार होते हैं 2 साल बाद वो अपनी ज़मीनों में लगा देते हैं। वो ऐसे पौधे हैं जो 3 साल में तैयार हो जाते हैं, वो काट कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीड देना है, ट्यूबें देनी है, ये हमारी होगी। तो फिर ये है कि आप लोगों को जब ये बढ़ जाएंगे तो 1-1 रुपया मतलब हम देंगे, फिर उसके बाद 6 महीने उसके इतने देंगे, फिर साल के बाद वो वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह में जब हम खुद खरीदें, कोई ख़रीदता है उधर लगाएंगे। इस तरीके से हमने उन लोगों से कोई तकरीबन 4-6 हज़ार की नर्सरियाँ लगवाई हैं ख़वातीन के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यों उनके पास पैसे आने लगे, जब पैसे आने लगे तो उनका रुझान नर्सरी की तरफ होने लगा कि भाई ये होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो उन्होंने लगाई हैं, फिर अपने वो पौधे निकाले हैं और अपने ज़मीनों में लगाई हैं और उनके पास पैसे आते रहे। जी मेरा नाम आसिया है, मैं मोड़ा के रहने वाली हूँ। सबिया बाजी जब हमारे घर आई इन्होंने हमें बताया कि नर्सरी लगाएं, उससे फ़ायदा मिलेगा, पौधे बड़े होंगे, बेच के पैसे घर आ जाएंगे। हम दिन वैसे गुजारती थी, आजकल नर्सरी में लगी रहती हैं। सबिया बाजी के आने से बाद हमें ये नर्सरी से फ़ायदा हुआ। ये सब्ज़ी के बीज हमें बोने का तरीका बताया, सब्ज़ी फलदार दरख्त दिए हमें, जो कुछ भी सबिया बाजी ने सब हमारे साथ तावन किया। पहले हम सब्ज़ी जो है दुकान से लाते थे, अब हमारी अपनी सब्ज़ी होती है। ये दरख्त जो है जंगल से जाके लाते थे, हमें अपने पौधों से वैसे पत्ते वगैरह होते हैं, लकड़ी हो जाती है घर में, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, घर में सब कुछ मिल जाता है। बाकी गांव की जो ख़वातीन है वो भी इधर से ही नर्सरी से पौधे ले गई हैं और अपनी पे नर्सरी भी लगाई है। हमने बहुत पौधे ये बेचे हैं और पैसे कमाए। हमारा यही था मेन मकसद, तो यही था जंगलात को किस तरीके से बचाया जाए। इस दौरान काफ़ी लोगों को काफ़ी पौधे दिए गए, जो फॉरेस्ट प्लांट है, और चूल्हे दिए गए, फिल्टर प्लांट दिए गए और फिर ये वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए, क्योंकि जो खुले होते थे पहले तो उसमें मवेशी भी पानी पीते थे, कुत्ते भी पीते थे, लोग भी पीते थे, बीमारियां होती थी, इससे वो बच गए। मेरा नाम काजी सुजाउल खान है और मेरा ताल्लुक़ गांव मोड़ा से है और मेरी एज तकरीबन 70 साल है।
कि 70 साल का ज़्यादातर रास्ता जो है वो यहाँ मुझे गांव में ही गुजरा है। मैं कहीं मुलाजिम पेशे के लिए नहीं गया हूँ। ये अयूबिया के साथ हमारा गांव है और अयूबिया के साथ ही मौलिकी जंगलात हैं जो हमारे करीब हैं। पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा कटाई होती थी क्योंकि लोगों को ज़राए माश जो था वो कुछ भी नहीं था और तालीम न होने की वजह से ज़्यादा कटाई जो है वो जंगलात की लकड़ियाँ फ़रोख्त करके तो अपना दिन जो है वो बसर करते थे। तो तकरीबन 30 साल से इसकी कटाई में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, इसलिए कि कुछ हमारे इलाके में वाइल्ड लाइफ वालों ने, जंगलात वालों ने भी मल्की जायदाद जो है उनमें दरख्तों का इजाफा कर दिया है, जिनमें हमारी ज़रूरत की जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो मल्कियत जायदाद में पैदा हो जाती हैं और जिनको हम काट करके अपने बालन वगैरह के इस्तेमाल में ले आते हैं, इसलिए जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं रही। मेरा नाम साजिद हुसैन है और मेरा तल्लक अयूबिया नेशनल पार्क के एक गांव नथिया गली गांव मलाज से है। यहाँ पर तो एक ऐसा दरख्त था जिसको टेक्सास वैली चाइना कहते थे। वो लोग इतना अनपार्टेड वो दरख्त था कि वो उसका जो टेक्सोल निकाल के कैंसर के इलाज में आखिरी स्टेज में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो उसमें से बनता था। और जब हमने रिसर्च की कि हमारे अयूबिया नेशनल पार्क में ये दरख्त है तो वो किस लिए लोग काट के लेकर जाते थे, वो लोग अक्सर ये काट के अपनी कब्र की जो स्लेब डाली जाती थी उसमें वो इस्तेमाल करते थे। तो हमने जब देखा कि ये इतना कीमती दरख्त और इसको ये ख़त्म कर रहे हैं और अयूबिया नेशनल पार्क में गिने चुने कुछ दरख्त रह गए थे, कंक्रीट की स्लेब मिलती है या पत्थर की मिलती है, तो हमने मुख्तलिफ विलेज में मुख्तलिफ जो अयूबिया नेशनल पार्क के साथ गाँव थे उनको हमने वो स्लेब दी कि आप वो दरख्त को ना काटें और ये स्लेब आप यूज़ करें। अब वो अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है, खुद लोग अपनी मदद आप जो है ना वो स्लेब बना रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी जो आ रहा है बारिश से जो आ रहा है इसकी कैचमेंट, इसके लिए जो पानी आ रहा होता था ये सारा बहकर मट्टी इस तरह जब सैलाब आते थे ना ये सारा बहकर नीचे चला जाता था। इसके लिए वो स्ट्रक्चर जो होते हैं गैबियन चेक डैम और दूसरा एक और है जो इसके पौधों के बनते हैं लहरें वगैरह, वो इस तरह के बनाए गए हैं। जब सैलाब आता है तो वो सारी मट्टी लेकर नीचे चला जाता है, वो डैमों में जाती है ना, कहाँ जाती है। ये स्ट्रक्चर बनने से ऐसा हुआ कि वहाँ की मट्टी वहाँ रुक गई है। सोलर वाटर हीटर दिए गए हैं जो मस्जिद में लगाएंगे कि मस्जिद में हर बंदा आता है और हर एक जो आता है कि ये कि घरों में जो पानी करते हैं गर्म करते थे वो लकड़ी तो बच जाती है, वो सोलर की ज़रूरत तकरीबन ये 100 से ज़ायद मतलब इस इलाके में दिए गए। अयूबिया नेशनल पार्क जिसकी बिना पर बना है वो था कॉमन लेपर्ड। तो कॉमन लेपर्ड का लोगों के साथ यहाँ पर एक इशू चल रहा था कि वो लोगों की लाइफ स्टॉक पर अटैक करता था, ठीक है, और लोग उसको अक्सर मार देते थे। क्योंकि आबादी बढ़ने की वजह से लोग इतने फारेस्ट के करीब हो गए हैं और फारेस्ट के अंदर घुस गए हैं, जिसकी वजह से वो लोगों पर या लोगों की लाइफ स्टॉक पर अटैक करता है। क्योंकि उसके रहने के लिए भी एक मखसूस जगह होती है। जब आप किसी के घर में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है उसने कोई अटैक तो करना होता है। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं यहाँ पे ज़ू इंचार्ज हूँ और पिछले 35 सालों से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मुंसलिक। जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे जंगलात कम हो रहे हैं तो इसकी वजह से ये जो जानवर हैं इनकी ज़मीन भी तंग हो रही है। तो जब हम ये इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, इन जंगलात को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, यहाँ जंगलात में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आप नहीं करेंगे तो ये जो जानवर है इसके लिए इतनी खुराक इन जंगलों में मौजूद है कि ये लाइफ स्टॉक तक जाएगा ही नहीं। जब यहाँ पे आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जंगलात काटते हैं या इंक्रोचमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है इन्होंने भी तो ज़िंदा रहना है, तो फिर ये जंगलों से निकलकर आबादियों का रुख करते हैं।
जिस तरह बाज़ लोग कहते हैं लेपर्ड नहीं है तो क्या है, अब लेपर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे वाइल्ड बोर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, मंकीज, बल्कि दूसरे छोटे प्रेडेटर जितने भी, गीदड़, जकाल, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि लोगों का जीना हराम कर देंगे। में बाड़ा गली के करीब समुंदर कट्ठा में एक झील बनी है अभी, जो कि बिलियन ट्री प्रोग्राम में थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो झील बनाई है। अच्छा, उसमें वीकली जो है तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग जो है टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो वहाँ पर एक मसला है जिस पे अभी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, उनके साथ वहाँ पर कर भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों के साथ बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पर, सफाई मुहिम ये लोगों के सामने कर रहे हैं कि ताकि जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो इतना सॉलिड वेस्ट अपने साथ चीज़ें लेकर आ रहा है और वहीं पर वो फेंक के जा रहे हैं ना। हम ये नहीं कहते कि टूरिस्ट ना आए, टूरिस्ट को आना चाहिए, लेकिन वो जो अपने साथ वो गार्बेज लेकर आ रहे हैं, कम से कम उसको प्रॉपर तरीके से किसी डस्टबिन में या अपने साथ उसको दोबारा किसी ऐसी जगह मुकाम पर पहुंचाएं। क्योंकि हमने देखा कि उसी झील पे वो फेंक के जा रहे हैं और जैसे ही वो बारिश होती है या कुछ तो वो सारा गार्बेज जितना भी होता है वो सारा झील के अंदर जा रहा है ना। और उसी झील के आगे जो काफ़ी बड़ी आबादी है, ये पानी क्योंकि बहुत दूर तक जा रहा है, तो अभी इस पे तो हमने तो इस पे काम शुरू किया हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बच्चों को उस इवेंट में हम लेकर जाते हैं ताकि लोगों को बता सकें, वो बच्चे उसको गार्बेज को उठा रहे हैं। तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि चाहे झील है या चाहे जो भी है, जहाँ भी अभी आप लोग जा रहे हैं, कम से कम जो गार्बेज आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए। ये जो सिलाई कढ़ाई का स्कूल था, इसमें भी काफ़ी लड़कियां जो है इन्होंने ट्रेनिंग दी है। हर घर में 10 लोग तो होते ही होते हैं और आजकल का दौर ये है कि हर महीने में 1-2 जोड़े तो होते हैं। वो वाले पैसे जो उन जोड़ों के बाहर दिए जाते थे वो उनके बच गए हैं और जो लोग नहीं सी सकते उनकी सी लें, उनके पास पैसे आ रहे हैं। मेरा नाम सैरिश है और मैं अयूबिया के गांव मोहल्ला आरिफाबाद से हूं। मैं यहां स्कूल टीचर हूं। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, तकरीबन 7-8 साल हो गए टीचिंग में। हमारे गांव में इससे पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे गांव के लोग मतलब लड़कियों को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ज़्यादातर लड़कियां घर में बंद थी और सीखने के लिए फिर इधर उधर दूर जाना पड़ता था। ऐसा कोई मौका में फ्राहम नहीं किया जाता था जिसमें जाकर लड़कियाँ कुछ ऐसा हुनर सीखें। फिर सबिया ज़मान को हमने ये ऐसे मसाइल बताए हैं, इन्होंने फिर हमारे साथ तावन किया है। 2013 में इन्होंने हमें ये दस्तकारी अवेलेबल दी कि हम आपके साथ ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद तकरीबन 6 मंथ की हमें ट्रेनिंग थी। 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद हमें डिप्लोमा दिया गया। उसके बाद इसी को ये ऐसे सिलसिला चलता रहा है। हम लोगों ने ख़ुद भी मुनाफा कमाया है, 4 से 5 सेंटर चलाए इनके तहत। उसके बाद हम लोग अभी भी चला रहे हैं इसको। और लड़कियां आज हर घर में लड़कियां अपने कपड़े खुद सीती हैं, दूसरों के सी रही हैं, इनकम ले रही हैं। और ये तो हमारा बहुत ही फ़ायदा हुआ है हमें इससे। तकरीबन 450 लड़की जो है वो 2018 में सीख चुकी थी। अभी 2000 मेरा नाम जी डॉक्टर एहसान मसूद कियानी है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के 2 हॉस्पिटल्स में मैं काम करता हूँ। इस्लामाबाद जीप क्लब में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे खिदमत से अंजाम देता हूँ। जीप्स का और पहाड़ियों का और पाकिस्तान की जो नॉर्थ है उसको एक्सप्लोर करने का शौक़ बचपन से ही था। लेट 90s में हमने एक वेबसाइट फॉर्म की इस्लामाबाद जीप क्लब के नाम से,
ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद हमें चाहिए था कि हम एक ऑन ग्राउंड भी इसकी एक प्रेजेंस करें, उसको इन्हांस करें। तो हमने मिल के फिर उसको इस्लामाबाद जीप क्लब फॉर्मली लॉन्च किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल के बनाई, उसमें एक एग्जेक्टिव कमेटी का फॉर्मेशन थी, इलेक्शंस का सारा सिलसिला बीच में। और माशाल्लाह ये 2001 के बाद अब 2020 हो गया और अब हमारे 65 मेंबर्स हो गए। और मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी हमने ऐसा रखा हुआ है कि माशाल्लाह हर एज ग्रुप से हमारे मेंबर्स हैं, हर प्रोफेशन से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है। इस्लामाबाद जीप क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जैसे एक रवात में हमारा एक ट्रैक है, वहाँ पे हम जाते हैं और ट्रैक सिलेक्शन ऐसी होती है कि ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी वगैरह ना जाती हो, गाड़ी फंसने का इम्कान जहाँ पे हो, बारी बारी एक एक जीप जाती है। आगे लोग गाइड करने के लिए मार्शल्स होते हैं। मेरा नाम आमिर महमूद मलिक है और मैं इस्लामाबाद जीप क्लब का मेंबर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास 1942 की फोर्ड GPW है और येलो कलर में है और उसको पीली परी के नाम से सारे उसको पहचानते हैं। हमारा जो इवेंट्स होते हैं, जो ऑफ रोडिंग इवेंट जिसको हम कहते हैं, और मैं उसको बड़ा प्राउडली ये कहता हूँ कि ये IJC स्टाइल ऑफ रोडिंग है। जो बाकी शहर हैं उन लोगों में कोई मड में जा रहा है, कोई सैंड में जा रहा है, कोई स्नो में है, कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, मगर ये हमारा वाला स्टाइल जो है, मैं इसको IJC स्टाइल ऑफ रोडिंग कहता हूँ। हमारे 2 इवेंट्स होते हैं। एक ओपन इवेंट होता है जो फ्रेंड्स के लिए होता है कि कोई भी आ सकता है। एक हमारा मेंबर्स इवेंट होता है जिसमें हमारे IJC के 60 मेंबर्स इनवाइटेड होते हैं। उसी में से जो लोग अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास आते हैं। ये रवात वाला बड़ा अच्छा ट्रैक है और उधर हमें हर तरह की चीज़ मिल जाती है। वहाँ पे हम लोग जो है वो जो हम IJC स्टाइल ऑफ रोडिंग है वो हम वहाँ पे ईजीली कर सकते हैं। मेरा नाम जी औरंगज़ेब महमूद है और बाय प्रोफेशन मैं बिज़नेसमैन हूँ और 2008 से मैं IJC का मेंबर हूँ। मेरे पास रेंगलर जीप है और ये 2002 में मैंने बनाई थी। ऑफ रोडिंग में मेरी सारी स्किल्स हैं। जब भी हम कोई ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पे जाते हैं तो उसमें चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं। एक तो आपको गियर का पता होना चाहिए कि मैंने 2-3 एंगल्स होते हैं, डिक्लाइन है, उसमें आपने कौन सा गियर यूज़ करना है, 4x4 को कैसे यूज़ करना है, आपको गाड़ी के इंजन की पावर का पता होना चाहिए। द मोमेंट ज़रा सा आपने कोई एंगल चेंज किया और आपने उसमें एहतियात नहीं की तो आपकी गाड़ी टॉपल भी हो सकती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने गाड़ी को ड्राइव करना है। इसमें 2-3 तरह के गियर्स होते हैं, एक 4 लो होता है, एक 4 हाई होता है। तो 4 लो आपने जब यूज़ करना है तो आपको पता हो कि जहाँ आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही और ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है और आप समझते हैं कि यहाँ मैं गाड़ी 4 लो के बगैर नहीं चढ़ा सकता, तो उसमें आपके पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है 4 लो गियर के अंदर। तो आप 4 लो गियर लगा के अपनी गाड़ी को कहीं भी चढ़ा सकते हैं। कहीं आपकी गाड़ी मड में फंस गई है, स्नो में आपका 4 लो बहुत काम करता है। और जब भी आप किसी भी ऑफ रोडिंग के इवेंट पे जाते हैं आपने सीट बेल्ट ज़रूर पहनना है। अगर आप समझते हैं कि ट्रैक बहुत ट्रिकी है तो उसमें आप हेलमेट यूज़ करें। 4 हार्नेस बेल्ट होती है इसमें, वो आप यूज़ करें, वो आपको सेफ़ रखती है। जिस वक्त आप चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हों तो यू हैव टू गो स्ट्रेट अप, और अगर आपने नीचे आना है तो नीचे भी आपने स्ट्रेट आना है। अगर आपने टेढ़ा किया तो गाड़ी टिल्ट हो सकती है। ट्रैक से वापस आना है और वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि उसमें आपने 4 लो में आना है और उसमें आपने ब्रेक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ब्रेक का यूज़ करेंगे तो गाड़ी पीछे से स्लिप होगी और गाड़ी आपकी टॉपल हो सकती है। इसी तरह जब आप गाड़ी को ट्रैक के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो जब भी गाड़ी वापस आती है तो आपने गाड़ी रिवर्स में वापस लानी है, तो गियर रिवर्स लगा होना चाहिए। गाड़ी को कभी भी आपने न्यूट्रल में वापस नहीं लाना। जब न्यूट्रल गियर में गाड़ी होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो गाड़ी कंट्रोल से आउट हो जाती है और गाड़ी पीछे या तो किसी में टकरा जाती है या गाड़ी टॉपल होने का चांस होता है।
मेरा नाम असद मरवत है, मैं वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद जीप क्लब हूँ। आपने देखा होगा कि जी लोगों के पास जीप्स होती हैं, 4x4 SUVs होती हैं। उनका ख्याल में ये होता है कि जी ये सामने जो आपको ऑब्स्टिकल नज़र आ रही है, पहाड़ी नज़र आ रही है, तो इसमें आप सिंपल गियर लगाएंगे और आप इसको दूसरी तरफ क्रॉस करके चले जाएंगे। वेयरएज़ ये इतना ईजी और सिंपल टास्क नहीं होता। इसमें आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने वो ऑब्स्टिकल अबूर करना होता है। मार्शल का काम बेसिकली यही होता है कि उसने इंश्योर करना होता है कि जी जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स इस इवेंट में आए हुए हैं वो एक स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल को बेहतर तरीके से उसको अबूर करें, जिसमें उसकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो और जो आपके पार्टिसिपेंट और बाकी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी कोई उससे नुकसान ना हो जाए। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं आपकी परसेप्शन एक ऑब्स्टिकल की डिफरेंट होती है। जो मार्शल बाहर से देख रहा होता है वो आपको अंदर से नज़र नहीं आता। मार्शल को एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ पे एक गाड़ी अटेम्प्ट करती है तो वो कामयाबी से उसको कवर कर सकती है या नहीं कर सकती। ड्राइवर के पास सिर्फ एक्सीलेटर और स्टीयरिंग होता है। मार्शल के पास जो उसका विज़न है, वो व्यू जो है उस ऑब्स्टिकल का, वो ज़्यादा डेप्थ वाला होता है। वो आपको इंच बाय इंच गाइड करता है और आपको इंश्योर करता है कि आप बड़े तरीके से उस ऑब्स्टिकल को क्लाइम कर सकें। जब भी आप कोई ट्रैक नया करने लगते हैं तो कभी भी उसको पहली अटैम्प्ट में मत करें। उसको पहले आप रीड करें, पहले अपनी गाड़ी से उतरें, उसको बाय फुट जाके उस ट्रैक को देखें। आपको पता लग जाता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। अब मुझे IJC क्लब में पाथ फाइंडर भी कहते हैं और जो भी नया ट्रैक हो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके बहुत सारे ट्रैक्स वो मेरे नाम से मंसूब भी हैं तो वो हम लोगों ने किए हैं। लेकिन उसमें मेरी जो कोशिश होती है या मेरी ड्राइविंग स्किल्स हैं वो ये हैं कि मैं उस ट्रैक को पहले 2-3 दफ़ा रीड करता हूँ, ना कि पहली दफ़ा मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। व्हेनेवर आप पहली दफ़ा करने की कोशिश करेंगे तो कोई नुकसान होगा, क्योंकि आप मोमेंटम में स्पीड में आते हैं और आपको पता नहीं होता ट्रैक किस तरफ जा रहा है। तो आप 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ट्राई करके ट्रैक को पहले बनाएं। उसमें से जब आपकी वो मड निकल आती है, ट्रैक ऑटोमेटिकली आपके टायर्स के निशान लगते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर आपको पता लगता है कि मैं किस स्पीड में इसको करूँगा तो ये हो जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह की मेहरबानी, दूसरा आपकी गाड़ी की पावर और तीसरा आपकी स्किल्स। ये सारी मिल के तो हम देखते हैं कि ये ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। हर बंदे को जो 4x4 ओनर है उसको पता होता है कि उसकी गाड़ी कितनी कैपेबल है और वो कितना कैपेबल है। तो हम जब वहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हैं तो हम सब लोगों को यही समझाते हैं कि कोई चीज़ ओवरडू नहीं करनी, सेफ खेलना है, सेफ गेम खेलनी है। रिस्क तो हर जगह पे इन्वॉल्व है मगर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इट्स अ टीम एफर्ट। किसी की कोई गाड़ी ख़राब हो गई है या गाड़ी फंस गई है या किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे सारे दोस्त मिल के वो सारा काम करते हैं। मैं तो 84-85 से कर रहा हूँ मगर हमारे बाकी मेंबर 2001 से कर रहे हैं तो 17-18 ईयर्स हो गए हैं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं मगर आज तक अल्लाह का शुक्र है हम गाड़ी कहीं छोड़ के नहीं आए, गाड़ी जो है हम रिट्रीव करके ही आए हैं। मेरा नाम शबाब हैदर है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूं और इस्लामाबाद जीप क्लब को ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। हम अपनी गाड़ियां वगैरह ख़ुद ठीक करते हैं, ख़ुद इसको मॉडिफाई वगैरह करते हैं। कॉलेज के ज़माने में हमारे पास पुरानी गाड़ियां होती थी, पैसे होते नहीं थे, तो उस वक्त से हम इनको ख़ुद ठीक करने की कोशिश करते थे। वो शौक़, वो पैशन उधर से डेवलप होता हुआ आज इस टाइम पे हम पहुँच गए कि अपनी वर्कशॉप बनाई हुई है और इसके अंदर हम अपनी गाड़ियाँ ख़ुद मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जो ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी हम प्रेप करते हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रेप होती है। अगर आपने किसी गाड़ी को रैली के लिए इस्तेमाल करना है वो डिफरेंट तरीके से हम प्रेप करते हैं। रैलीज़ की जो गाड़ी प्रेप की जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। उसमें ये है कि आपने, क्योंकि ये हाई स्पीड रैलीज़ होती हैं, इसमें आपने उसकी सस्पेंशन से लेके उसकी इंजन, उसकी ट्रांसमिशन, एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आपने उसको किस तरीके से ट्यून करना है और डेवलप करना है। ऑफ रोड के लिए जो गाड़ी तैयार की जाती है उसके लिए उसका स्टेज डिफरेंट है, उसकी प्रेप लेवल इज़ डिफरेंट। आप एक गाड़ी जिस पे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं उसको आप रैली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रैली वाली गाड़ियां हैं उसमें जो सस्पेंशन है इट मे कॉस्ट मोर देन कार, इट मे कॉस्ट यू अबाउट 2 मिलियन प्लस।
ए प्रेप की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे ऊपर वाली क्लास है। उसमें एक गाड़ी को प्रेप करने के लिए आप बात कर रहे हैं करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है एक गाड़ी को प्रेप करने के लिए, जिसमें आपकी गाड़ी की कॉस्ट भी है, प्लस सस्पेंशन है, प्लस रोल केज होता है। इसमें सेफ्टी के बहुत ज़्यादा मयज़ लेने पड़ते हैं। आपने हेलमेट्स, आपकी 4 पॉइंट सीट बेल्ट्स होती हैं, आपकी रैली की सीट्स होती हैं, अंदर रोल केज होता है फुल, टायर्स आपके डिफरेंट होते हैं, आपकी सस्पेंशन टोटली डिफरेंट सेटअप होता है उसका, प्लस फायर एक्सटिंग्विशर, हर चीज़ आप जो सोच सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। इसमें आपकी गाड़ियाँ उलटती भी हैं, हाई स्पीड के ऊपर रोल ओवर्स होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो ऑक्यूपेंट हैं वो उनकी सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो किसी सूरत में भी। इट्स नॉट कि आप इसमें आएँ तो आप कहेंगे हमें 20 मिलियन चाहिए तो हम इस शौक़ में आ सकते, नहीं। हमारे क्लब में ऐसे भी हैं जो 3 लाख रुपए की गाड़ी, 4 लाख रुपए की गाड़ी से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। इस शौक़ की वजह से हमारा एक्सेस ऐसी जगहों पे था जहाँ पे आम तौर पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो जब डिज़ास्टर जब भी होते थे तो हमने हमेशा ये फील किया कि हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि हम लोगों की मदद के लिए ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे हम जा सकते हैं और बाकी लोग नहीं जा सकते। उस सिलसिले में सैलाब जब आया, बड़ा सवात वगैरह में हमने काफ़ी काम किया। उस वक्त सारी रोडें बह चुकी थीं। 2 साल हमने वहाँ पे काम किया है ऑफ एंड ऑन। वहाँ पे हमने लोकल सपोर्ट लेके और 3 ब्रिजेस बनाए और आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट की, तो हमने छोटे उनको प्रोवाइड किए पावर प्लांट जो उन्होंने अपने अपने गाँव में लगाए। जिस IDPs आए तो लोगों ने हमें अमेरिका एंड दुबई से भी मुझे पैसे आए और जो हमने वहाँ पे दिए, और 3 मिलियन से ज़्यादा हमने वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया था। पूरा 1 महीना रमज़ान में सुबह सहरी और अफ्तारी दी। फिर हमने वहाँ पे एक स्कूल को ऑन किया, जो स्कूल भी 1 साल तक हम ऑन करके उसको सारा खर्चा हम बर्दाश्त करते रहे। 2010 में फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद जीप क्लब ने नेशनल लेवल के ऊपर जो आपकी डेजर्ट रैलीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी जी। इनिशियली 2 गाड़ियाँ थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई अब हमारी पूरी एक फ्लीट, पूरी एक टीम है जो कि वेरियस नेशनल रैलीज़ में हिस्सा लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन कोई 8-9 साल में क्लब के मेंबर्स ने लगभग तकरीबन कोई 25-27 ट्रॉफीज़ जीती हैं। हमारी ऑफ रोड ट्रेनिंग जो है वो हमने IFRC को दी थी। IFRC के जो जितने ड्राइवर्स थे जो बलूचिस्तान और सिंध और सरहद से और पंजाब से आए हुए थे, उनको 42 के करीब हमने लोगों को ऑफ रोड ट्रेनिंग दी इस्लामाबाद में, और हमने कोई चार्ज नहीं किया। बाद में हमें पता चला कि जी ये जो IFRC की जो ये ट्रेनिंग हुई है ऑफ रोड ट्रेनिंग, ये दुनिया में पहले कभी भी नहीं हुई। हम बहुत एलिवेटेड फील करते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमसे बड़े अच्छे अच्छे काम दिए हुए हैं। जिस वक्त आप ऑब्स्टिकल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जो हमारे रैली डिवीज़न या रैली टीम है उनके एक प्रैक्टिस ग्राउंड है वहाँ पे, जिसमें उनको आगे तरीके से बताया जाता है कि हाउ टू कंट्रोल योर ड्रिफ्ट, क्योंकि गाड़ी बहुत हाई स्पीड में जा रही होती है और वहाँ पे डर्ट ट्रैक है, टारमैक होता नहीं है। आपकी गाड़ी किसी भी टाइम कंट्रोल से निकल सकती है क्योंकि आपकी स्पीड 100+ चली जाती है। तो उसमें ड्राइवर और जो आपके जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको प्रॉपर गाइड करके भेजा जाता है कि जी आपने ये टर्न किस तरीके से लेना है। लोग अक्सर सवाल भी करते हैं कि आप इतनी महंगी गाड़ियां लेके और इतना ख़र्चा करके आप उसको ले जाके गाड़ियां तोड़ते हैं, गाड़ियां ख़राब होती हैं। वो बिल्कुल होती हैं। एक पॉजिटिव साइड के ऊपर आप अपनी एनर्जीज़ और अपना पैसा लगाएं, इंस्टेड आपके आप गलत जगहों के ऊपर जाएं। हमारी फील्ड में कहा जाता है कि अगर आप अपने बेटे को या किसी यंग बंदे को सही रास्ते पर चलाना है तो उसको एक पुरानी जीप ले दें। ना उसके पास टाइम बचेगा ना पैसा बचेगा किसी गलत तरफ जाने के लिए।